मैं हैरान हूँ आशीष कि यार जिस आदमी ने 24 महीने सेल करा, कभी जिंदगी में ब्रिज नहीं देखा, सीधा थर्ड ऑफिसर बन के ब्रिज देख रहा है। तो क्या बीती होगी तुम्हारे पे उस टाइम पे, क्या लगा होगा यार मैं कहाँ के फंस गया हूँ। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। हर बार मैं कोशिश करता हूँ कुछ एक लर्निंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ लेकर आऊं, आप लोगों के पास लेकर आऊं। और मैंने जब वीडियो आशीष ठाकुर के साथ बनाया, उसने मुझे बताया कि सर मैंने 239 कंपनीज के धक्के खाए हैं और तब मुझे डॉक एंड डेल में जॉब मिला। बट सर मेरे से ज्यादा स्ट्रगल मेरे भाई ने करी है, मेरा ट्विन ब्रदर। और सर जब आप उसकी स्ट्रगल जानोगे तो आपको समझ में आएगा स्ट्रगल किस तरह की होती है। तो दैट वाज अ टाइम जब मुझे लगा कि मुझे आकाश ठाकुर, जो कि आशीष ठाकुर के भाई हैं, ये डेक साइड पे हैं, इनसे बात करने का मौका मिल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आकाश को आशीष के साथ 2-4 बार देखा है और आकाश का अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसपे मैंने 1-2 बार वीडियोस देखे हैं। बट मैं आकाश से आज पहली बार बात करूंगा, रूबरू होऊंगा, तो उसी तरह बातचीत चलेगी और आगे बढ़ेंगे। सो आकाश, वेलकम। जय माता दी। थैंक यू सो मच सर। जय माता दी सर। तो आकाश ये बताओ यार, इतना तो मुझे पता है, जितना मुझे आशीष से बात हुई, दोनों जुड़वा हो, पढ़ाई साथ साथ कर रहे थे, फिर तुम्हारे अंदर कीड़ा था मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, तुमने आशीष को बोला कि तू मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर। तो यस सर। आकाश शुरू करते हैं यार, ये मर्चेंट नेवी का तुम्हारे मन में कहाँ से आया? सो मर्चेंट नेवी सर, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा। पिताश्री मेरे नेवी में थे। सो ही इज अ रिटायर्ड फर्स्ट क्लास मास्टर चीफ फ्रॉम नेवी। सो वहां से हम लोग को देखने का मौका मिल गया था कि शिप बेसिकली क्या होता है। और पापा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि हाई सीज व्हेन यू आर सेलिंग। सो ही इज आल्सो फ्रॉम नेविगेशन डिपार्टमेंट। सो जनरली मेरे को वही इंटरेस्ट था। और रही बात आशीष की, आशीष तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहता था। तो आईएमएसीटी का फॉर्म मैंने ही भरा था आशीष का, और मैं ही साइन किया था उसका। मैं ही साइन किया था। लकीली वो भी ज्वाइन कर लिया और मैं भी ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से हम लोग की शुरुआत हुई थी। तो तुम जब डेक साइड तुमने ज्वाइन करा बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंस विद योर फादर, तो तुमने कहाँ से अपना प्रीसी कहाँ से करा तुमने? सर ट्रीसी किया था मैंने तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। तो यार वो तो एक बहुत अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है, बट उस टाइम पे शायद स्पॉन्सरशिप का नहीं होता था क्या, कि डीएनएस नहीं का नहीं नहीं सर। sponsor- उस टाइम में स्पॉन्सर वहां पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से स्पॉन्सर किया जाता है। कैडेट्स बेसिकली कंपनी स्पॉन्सर करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, बहुत सारे कंपनी के कैडेट्स थे उस टाइम पे। फ्लीट हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, आपका एंग्लो भी उस टाइम पे 2010 की बात है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, एमटीएम हो गया। और हमारी कंपनी का नाम था वर्ल्ड वाइड। तो क्या नाम था? उसके वर्ल्ड वाइड शिप मैनेजमेंट, जिसका अच्छा। ऑफिस ऑफिस था गलेरिया हिरननानी में। स्कॉर्पियो का अच्छा। जो मेन ऑफिस है अभी उसके जस्ट सामने, थर्ड अच्छा। थर्ड थर्ड फ्लोर पे। अच्छा। तो उन्होंने हमको स्पॉन्सर किया। तो हम स्पॉन्सर हो गए किसी भी चीज से, तो मतलब हमें तो बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि यही चीज सोचते थे कि यही एक जो शब्द है वो पकड़ना है। ये पकड़ लिया तो पूरी मर्चेंट नेवी मिल जाएगी। आगे का तो इंसान सीख ही लेता है, एक्सपीरियंस हो ही जाएगा आगे जाकर के, इतने भी ढीठ तो नहीं थे। तो ये चक्कर में स्पॉन्सरशिप मिल गई, ऊपर से तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जाके डीजी की साइड में थोड़ा चेक कर लिया। तो उधर से पता चला यार ये तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। हालांकि आशीष का अगर देखेंगे तो आशीष ने सीवी रामन इंस्टीट्यूट से किया है, सीवी रामन भुवनेश्वर। तो वो तो नो वेयर। तो मैं जब वो सीवी रामन में गया था ना, मैं तभी से उसको फोर्स करता था, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास हैं फैमिली से। तो हम लोग का वही रहता है कि यार अपने का ये जो इतना पैसा है वो यूटिलाइज हो, और हम उनको जो फ्रूट होता है ना, एक पेड़ की रूट तो डाल दी गई है और उसकी शाखाएं आने में, पानी तो पापा ने बीज तो बो दिया, उसकी शाखाएं आने में हमको ही काम करना पड़ेगा। तो मैं उसको फोर्स करता रहता कि भाई यहाँ अप्लाई कर, यहाँ अप्लाई कर, यहाँ अप्लाई कर। तो इस तरह से शुरुआत हुई। रही बात मेरी, मैं तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो मुझे एक महीने मालूम चल गया कि मेरी कंपनी का थोड़ा डामाडोल है। ये जर्मनी की कंपनी थी और इनके जो जहाज थे सारे बिक चुके थे, क्योंकि इसके जो लास्ट 2 ईयर से स्पॉन्सर कैडेट थे वो अभी भी आके मिल रहे थे। कैप्टन आयर थे वहां पर, अभी फिलहाल वो वहां के डीन नहीं है। 2010 की बात है, तो वो आके मिल रहे थे। और जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं आपको सभी कैडेट्स, जनरली आप भी सब ये कौन है, ये कौन है, ये कौन सी कंपनी से है। तो मैं सेक्शन 3 में था, तो वहां पर मुझे पता चल गया कि मेरा क्या है। तो उस चीज में दो चीज हो सकती थी, या तो मैं टॉप मार लेता। अगर टॉप मारता, टॉप टॉप तो आपको पता ही है कि क्या क्राइटेरिया होगा वहां पर आने के लिए। तब या पर हमने अप्रोच करना चालू कर दिया था अपना। ये था कि हम लोग फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब में माहिर थे। तो वहां पर नाम तो अचीव हो ही गया था, डांस, करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ। 800 मीटर रेस भी मैं वहां पर जीता हूँ। 5 किलोमीटर की जो रेस होती है वहां पर, क्रॉस कंट्री बोलते हैं, उसमें भी मैं थर्ड आया था।
तो नाम तो हो चुका था और सीनियर्स के हिट लिस्ट में आ गए थे, ऐसी बात नहीं है। पर ये बात आपको उन तक पहुंचानी है, ऐसा तो नहीं होता है ये सब करने के बावजूद भी। तो कोशिश जारी थी, ऐसी बात नहीं है कि हमने एक साल में प्रयास नहीं किया। और केटी वेटी ऐसा तो कुछ सीन नहीं था उस टाइम पे, अच्छा ही जो भी गया सब अच्छा गया। बट इन द एंड जब हम पास आउट करके निकले तब, क्योंकि एक चीज ये है कि जब आप जैसे आप अभी कोर्स कर रहे हैं तो अभी आपको मालूम है कि बेसिकली आपका क्या सिलेबस है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं छोड़ के जाता हूँ जहाज में, तो मेरे को जनरली जो मेरा कोर्स वगैरह है मैं भूल जाता हूँ उस चीज से, आपको वैल्यू नहीं दे पाते हैं। उसी वही चीज हुई, जैसे ही हमने छोड़ा तो वो नेक्स्ट वाले बैच में आ गए, सभी उनके बारे में सोचने लगे, तो हमारी वैल्यू चली गई। हालांकि हमने 2-3 महीने बाद फिर जाके अप्रोच किया, पेरेंट्स के साथ अप्रोच किया, फिर हमने जो भी वर्ल्ड वाइड के थे वहां पर फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर के जो 2 कैडेट्स लास्ट लास्ट 2 ईयर के जो कैडेट्स थे वर्ल्ड वाइड शिप मैनेजमेंट को, उनको साथ में लिया, उनकी फैमिली को साथ में लिया, जाके मीटिंग की कि हमको जो जैसे बीएससी नॉटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स होता है जनरली वहां पर, बीएससी नॉटिकल साइंस की वहां पर पहले प्लेसमेंट नहीं होती, उन्हें डीएनएस कैडेट्स की प्लेसमेंट होती है तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में, बीएससी और बीटेक का। बीएससी का जनरली आई थिंक फर्स्ट ईयर में वो लोग प्लेसमेंट करना चालू कर देते हैं। तो वहाँ जो भी कंपनीज आ रही हैं वो आकर के हमारा क्या बोलते हैं, हमें मौका दिया जाए कि हम वहां पर इंटरव्यू दें। तो ये भी बात नहीं बन पाई। तो आगे फिर जनरली रास्ता है तो स्पीड ब्रेकर आएगा ही, बट स्पीड ब्रेकर अभी एक मैच्योरिटी लेवल होता है इंसान की उम्र के साथ। ये चीज मुझे अभी समझ में आ रही कि इंसान उम्र के साथ समझता है कि भाई ये स्पीड ब्रेकर किस तरह से आपको हैंडल करना है। उस टाइम पे हम हैंडल नहीं कर पाए कि हम और रास्ता ढूंढने लगे कि भाई और रास्ता, पर वो और रास्ते का आने का जरिया भी बहुत समय लगा। ऐसे 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, फिर उसके बाद एजेंट के चक्कर लगाने लगे। मेरी एक इतनी बड़ी नोट होगी कि एजेंट्स क्या कितना मांग रहा है, ये मांग रहा है, ये मांग रहा है, मैं सब नोट डाउन करता था। इस एरिया का इतना भाव है, इस एरिया का इतना भाव है। एजेंट से पहले मैंने चालू किया था, यूनियंस होती हैं, छोटी छोटी यूनियंस बनी होंगी, यहाँ पर आपका कुर्ला में है, कॉटन ग्रीन में है, आपका बांद्रा में है। तो यूनियन बेसिकली क्या करती है, जनरली मैंने देखा है, जो मैं ये बुलाती थी, हमें हमें लेके जाती थी, ऐसा कुछ पैसा नहीं लेती थी, बट आप एनरोल करते थे इनके साथ, 200 रुपए का इनका अपना कार्ड होता था, लेके जाती टॉम बॉम में, बाहर बैठने को बोलती थी, बाहर ऑफिस में, और अंदर जाके मास्टर्स जो भी हैं बात करके आती थी। अब क्या बात करती थी, कुछ नहीं। फिर उसके बाद कभी एग्जाम्स, कभी गलती से दिला दिया, फ्लीट का एग्जाम था, बांद्रा सेंटा क्रूज में एक एजेंट रहता था, एजेंट थे उस टाइम पे, मतीन नाम था उनका, जानती होगी पब्लिक, मुस्लिम है मतीन, 5 लाख लेते थे उस टाइम पे उनका, 2010 की बात। तो इस तरह से सारे एजेंट्स के नाम चुने। बाद में पिताश्री के साथ ही मैं गया, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, 1.5 साल हो चुके थे, क्योंकि कुछ भी मतलब कहीं से भी कुछ जरिया या कुछ एक पाथ जो फॉलो करनी है वो हो नहीं रहा पाती। आप उस टाइम बेसिकली जनरली क्या होता है, कैडेट्स का सोचता है कि आगे जाके कमा लेंगे हम, ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, जनरली आजकल पब्लिक ऐसा सोचती है। उस टाइम में सर मैंने ऐसे कैडेट्स देखे जो 5-5, 4-4 साल से ही अपना जो कुर्ला में जीटीबी नगर है वहां पर ये अपना क्या बोलते हैं, वहां पर जीटीबी नगर में 5-5 साल से कैडेट्स रुके हुए हैं, वो देखे थे सर। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मतलब वहां से मुझे पता चला 4-5 साल से कैडेट्स अभी तक कोशिश कर रहे हैं, वो काम भी करते हैं साथ में ये भी करते हैं। तो फिर भी मेरा हो नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने अपना कॉल सेंटर भी ज्वाइन किया है, 4-5 महीने कॉल सेंटर में भी किए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं सोचा इंग्लिश ही इम्प्रूव हो जाए। पापा बोले यार एटलीस्ट तू, तेरा जो, मेरा डर था अंदर से, शांत रहता था, एकदम शांत स्वभाव था, किसी के सामने बोल नहीं पाता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मतलब उसको बोलने के लिए तो वहां से मैंने कॉल सेंटर भी ज्वाइन किया, एचडीएफसी का इंश्योरेंस बेचता था, 4 महीने वो चीज भी की है। फिर उसके बाद लकीली पापा के कोई पापा अभी उस टाइम पे पापा कस्टम में थे, तो कस्टम में कोई थे कि उन्होंने आरपीएसएल एजेंसी थी, उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं मौका दिया जहाज पे जाने के लिए। डेरिक्स था, 1962 बिल्ड था, वेरी ओल्ड शिप। सो आई थिंक मैक्सिमम 11 क्रू थे उस शिप में। तो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मुझे जितना याद है 2013 में, 2013 में हुई थी 18 अप्रैल को। और इस दिन का ये जो ज्वाइनिंग है ना सर, मैं 2 साल से इंतजार कर रहा था
एक लड़की को पसंद करता था, उसके बर्थडे पे ज्वाइनिंग हुई, उसी से शादी की है मैंने। ओ स्वाति जी। हाँ, उसी से शादी की है। उनको देखा है मैंने वीडियोस वगैरह में। हाँ, तो 18 अप्रैल को उसका जन्मदिन था, तो उसको भी हर चीज ऑब्वियसली आप शेयर करते हैं, माँ बाप से इतना शेयर नहीं कर पाते, तो उसे शेयर किया था। तो उसी के बर्थडे पे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो उसके बाद जर्नी चालू हुई। तो फर्स्ट शिफ्ट में जैसे ही गए, तो वहाँ पे सारे सीरियंस और 11 तो क्रू थे सर। तो उसमें 2 हिंदुस्तानी थे, और दोनों हम दोनों जो गए थे, हम दोनों पहाड़ी थे। ये था कि हम दोनों पहाड़ी थे। और हम अ, एक उस टाइम में क्या होता था कि हॉन्डरस टाइप का एक एबी का सीओसी टाइप बनता था, वो मैं खोज रहा था, अभी मिल नहीं पाया मेरे को, क्योंकि शिफ्टिंग चालू है इस चक्कर में। अगर मिलेगा तो मैं आपको फोटो भेजता हूँ। तो वो दिया था, पर वो समझ में नहीं आया उस टाइम में ये क्या चीज है। तो जैसे ही जहाज पे पहुंचे, जहाज इतना बड़ा नहीं था, एक ना 106 मीटर का, तकरीबन 7,000 डेड वेट होगा। येलोवा पोर्ट से ज्वाइनिंग थी, सेकंड हैंड क्या ट्रिपल हैंड जो भी है, 1962 बिल्ट है, डेरिक्स, क्रेन्स, वायर्स। तो पहली बार जहाज देखा, अच्छा मतलब अच्छा लगा। जैसे ही पहुंचे हैं, सुबह सुबह पहुंचे होंगे, लगभग 6-7 बजे। तो वैसे ही मौसम था एकदम हट्टा कट्टा, सीरियन गिरियन। तो पूछा कि क्या कौन हो, हालांकि उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती है। तो वो जैसे ही पूछा, तो उसने बोला ठीक है चलो काम पे। तो हमने बोला कैडेट, हमें क्या पता है कैडेट, जनरली आपको नहीं पता होता। फिर बाद में धीरे धीरे पता चल गया कि भाई यहाँ पे हम आए इसलिए हैं। ठीक है, ठप्पा हमें उस चीज का मिल रहा है, वो हम बाद में बात कर लिए थे कि आरपीएसएल का जो एजेंट था हमारा, उससे बात कर लिए कि ऐसा ऐसा है। उसने बोला कोई बात नहीं, आप वहां पर कैडेट लिखवा के आओ, ठीक है, और अपना सर्टिफिकेट तो बना के लेके आ जाना। तो ठीक है, वहां पर मैंने तकरीबन 15 महीने कैसे ना कैसे निकाले। फिर एमएलसी का रूल आ गया था, इसके कारण मैं उतर गया, वरना मैं 18 महीने डायरेक्ट मारता था। तो वहां पे तो लगातार, ठीक है, जैसा भी गया सब अच्छा गया, ऊपर वाले की दुआ से बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि बस दिक्कत ये थी कि उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो हमने तकरीबन 3-4 महीने में जो अरबिक लैंग्वेज थी, मैं फुल फुल आती थी मेरे को, फुल। और खाने की तो लगभग दिक्कत होती है, पर मैं तो जनरली खाता ही था, तो मैं तो चलो, मैं मुड़ ही गया कि अब जहां चाहा वहां रहा, तो वैसा बनना ही पड़ेगा। तो मैं तो मुड़ गया। दूसरा वाला थोड़ा जो था, वो बेचारा वीक था थोड़ा, तो उसको कैसे ना कैसे, उसके पिताश्री भी पैरालाइज थे बेचारे, वो अभी ग्रेट ईस्टर्न में है। उसके बाद भी हम लोग का मिलन जुलन होता रहता है, हिमाचल में है वो लड़का। तो इस तरह से हमारी जर्नी चालू हुई, इस तरह से हम लोग साथ में ही उतरे, जो एक ही साथ ज्वाइन किए थे, एक ही साथ तकरीबन 14 महीने बाद उतर गए थे। फिर उतरने के बाद हमने सोचा कि हाँ, हम लोग का एटलीस्ट एक एक 50% तो हो गया, 50% से ज्यादा हो गया। बट ये नहीं समझ में आया कि दूसरी बार हम उनके पास गए, उन्होंने फिर से पैसे मांगने चालू कर। ये चीज हमें समझ नहीं आई थी। हम तो 18 महीने करना चाहते थे डायरेक्ट, पर एमएलसी का रूल आ गया था उस टाइम पे, 2014 अमेंडमेंट, 2014 अमेंडमेंट है कि 11 मंथ से ज्यादा नहीं कर सकते। तो उतरना पड़ा जहाज से। फिर ये हमने पूछ लिया था कि हमारा सी टाइम काउंट होगा कि नहीं। तो ठीक है, हमारा 14 मंथ जो है काउंट हुआ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए थे। मुझे पता था कि बाद में जब असेसमेंट करने जाएंगे तो दिक्कत होगी, और वो हुई थी। अभी नेक्स्ट शिफ्ट जो ज्वाइन किया, वो भी ऐसे ही था, छोटा सा। वो भी उसमें जितने अर्न किए थे, एटलीस्ट 5 लाख तक अर्न किए होंगे, $250 मिलता था उस टाइम पे। और तकरीबन आई थिंक 3 तक देखे गए थे, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर 90,000 उनको दिया, 90,000 वापस दिया। तो जनरल 90,000 फिर से ज्वाइनिंग के लिए, नेक्स्ट शिफ्ट ज्वाइन करने के लिए उन्होंने फिर से लिया। तो तकरीबन 5 में से 390 तो ऐसे ही गया, 4 लेके लीजिए, 1 लाख। ठीक है, तो नेक्स्ट शिफ्ट में मैंने फिर से 9 मंथ्स मार लिए, ताकि मेरा जो 1 साल का कोर्स वगैरह होगा, उसमें मैं ये पैसा यूटिलाइज कर सकूं, माँ बाप से ना मांगना पड़े। बस यही है कि विल पावर स्ट्रांग रखना है। पर हाँ, ये मिस्टेक मेरे से हुई है, और मैं चाहता हूँ कि ये सब जो भी देख रहे हैं, ये पहले भी आशीष ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सब कुछ डिस्क्लोज किया था, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूट्यूब की वीडियो। तो ये दिक्कत आप सबके साथ ना हो। अभी तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, सर हैं, बहुत सारे सर हैं, अभी कप्तान साहब हैं, सुनील साहब हैं, सब अच्छे से गाइड कर रहे हैं, और सब रिप्लाई कर रहे हैं। यूट्यूब में कमेंट्स मैं देखता हूँ पब्लिक के, और सब रिप्लाई किए जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा धन्यवाद है आप सभी का, कि इतने अच्छी हॉस्पिटलिटी के साथ आप सब कैडेट्स का, या बिकॉज जनरली मैंने देखा है ना कि कहीं लोग अपना जमीन बेच के आते हैं, कभी ये देख के आते हैं। सो सबका दुख तो आप लोग भी नहीं कर सकते, पर आप इतना अच्छा स्टेप ले रहे हैं, सब इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।
हमारी तरफ से। बिकॉज उस वो टाइम हमारा कैसा गया हम जानते कि हमें मालूम है कि ऐसे पब्लिक बहुत अभी भी सफर कर रही होगी, पर एक प्लेटफॉर्म अभी बना दिया गया है। मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म के कारण बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, और ये एक गाइडेंस जो है दी जा रही है हर चीज में। और ये स्पॉन्सरशिप शब्द है ना, ये बस जहन में रख लीजिए, और कुछ दिक्कत नहीं होनी है, आगे सब कुछ हो जाएगा। जो आप क्राइटेरिया तो है, जो डीजी का क्राइटेरिया है वो तो आपको फॉलो करना ही है। उस टाइम में 60% था पीसीएम में, अभी फिलहाल के लिए पीसीएम में 65% है, ये तो आपको अटेन करना ही है। और ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ही की मेहनत से होगा ये सब चीज। ये तो ये चीफ साहब या कप्तान साहब जो भी हैं जो गाइड कर रहे हैं उनके कारण, तो उनकी उनकी ये तो आपको बस गाइड कर सकते हैं, ये आपको जरिया दिखा सकते हैं, आपको एक पाथ दिखा सकते हैं कि आप गलत राह पे ना जाएं, और आपकी जो राह पे स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं वो एकदम स्मूथली आप उनको क्रॉस कर सकते, बस यही है सर। और अभी जब मैं असेसमेंट करने गया, जनरली आप कोर्स करते हैं, आने के बाद 4 महीने का कोर्स होता है सेकंड मेट का। तो असेसमेंट मैं अभी भी मुझे याद है कि जब मेरी असेसमेंट क्या होती थी, आपकी जो फाइल है वो इंस्टीट्यूट से जाती थी, आपको लेके जानी पड़ती थी। अभी क्या है, इंस्टीट्यूट जनरली सेंड करता है, अगर कोई क्वेरी हो तो वो खुद आपको कॉल करते हैं, आपका ईमेल आईडी या आपका नंबर जो दिया जाता है उसमें आपको कॉल करते हैं, पूछते हैं कि ये क्यों नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आप इस टाइम आ सकते हैं। तो उस टाइम में आपको खुद लेके जाना पड़ता था, ठीक है। तो मेरी फाइल गई हुई थी हालांकि, तो उन्होंने कॉल किया, मैं एक बार दे के आ गया था, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से उन्होंने कॉल किया क्योंकि शक तो होना ही था। तो उन्होंने हर चीज, कैप्टन आजाद अभी भी वो क्या बोलते हैं, नॉटिकल सर्वेयर हैं, और क्या कहते हैं कि वो ओरल्स लेते हैं चीफ मेट का और मास्टर्स का। कैप्टन आजाद डेक डिपार्टमेंट से, अभी मैं उनके क्वेश्चंस पढ़ रहा था। तो बहुत ही नाइस पर्सन है, मतलब द वे आप ही की तरह एकदम। ऐसा भाव ही नहीं हुआ उस टाइम जब उनसे तर्क वितर्क किया, क्योंकि डर तो लग ही रहा था कि हाँ हमने थोड़ा दिक्कत से गए हैं। तो बेसिकली पूछा कौन सी आरपीएसएल कंपनी है, किस तरह से आप गए, ये सब टिकट्स दिखाइए। तो उन्होंने, मतलब अगले दिन मेरा स्टेबिलिटी का एग्जाम था, तो शाम के 6-7 बजे तक उन्होंने मुझे क्या कहते हैं कि ऑफिस में बैठाए रखा, अपना एमएमडी मुंबई बलाड पेयर वाला। तो मैं बैठा था ऐसा, मतलब ऐसे ही जैसे हम तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो जो सच था मैंने सब कहा, मतलब वो सच नहीं, पैसे वाला सच नहीं कहा, वैसा झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने ये नहीं बताया, जनरली बताया ऐसे ऐसे गए थे ऐसे, बिकॉज दे नो, बट दे वांट टू नो एक्चुअली कि वेदर जो आपकी जो डीएलपी है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोसेस फॉर द डेक कैडेट्स, इंजन डिपार्टमेंट का मुझे नहीं पता, तो उसमें जनरली दिया होता है जैसे शिप में चेकलिस्ट होती है वैसे ही डीएलपी, कि भाई ये आपको, जैसे हम लोग 2 सेमेस्टर ही करते हैं तो 3 सेमेस्टर जहाज पे होते हैं, तो उसका पूरा चिट्ठा होता है चेकलिस्ट के रूप में कि हाँ आपने किया है, जो कंसर्न ऑफिसर है आपका उसने सिग्नेचर लिया है कि नहीं। तो इस तरह से, अभी उधर तो ऑफिसर ही कितने थे, मास्टर और चीफ ऑफिसर था, और कोई था ही नहीं, और सब इलेक्ट्रिकल ऑफिसर था, और एक एबी, 2 एबी, और इंजन डिपार्टमेंट तो 4-5 थे लगभग, टोटल मिला के 9-10 थे। पहले वाले जहाज में 11 थे और दूसरे में 9 थे टोटल। तो सब में क्रूलिस वगैरह सब कुछ लेके आया था। तो उन्होंने फिर पूछा क्या स्टोरी थी, कैसे आपने मैनेज किया ये सब, तो उनसे सब तर्क वितर्क हुआ था। फिर अगले दिन एग्जाम भी हुआ, तो जय माता दी के कारण सब पास भी हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये मेरी पूरी जो जर्नी है ये रही फिलहाल के लिए, और तो सर कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चंस पूछने शुरू करता हूँ। आकाश, बहुत अच्छा बोला तुमने। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि तुमने यार कॉल सेंटर में काम किया, एचडीएफसी में इंश्योरेंस बेची, स्ट्रगल देखी, कॉलेज से निकलने के बाद 1.5 साल वेट किया, फिर एजेंट्स के चक्कर में पड़े, लगभग लगभग 2 साल कॉलेज से निकलने के बाद तुमने अपना पहला ज्वाइन किया, शिफ्ट ज्वाइन किया, मैं राइट? अगर मैं जितना हाँ समझा जी, हूँ। हाँ अच्छा। हाँ जी, तो हाँ जी जब सीरियंस के साथ सेल किया तो खाने में किस तरह की दिक्कत फेस करी? सर। एक तो एक बात कहें कि जनरली मैंने जितना अनुभव किया है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं, मिडिल क्लास का जब वो कुछ दे के आता है ना अपने माँ बाप का, दिमाग में था ही नहीं, बस ये था कि अन्न जाना चाहिए क्योंकि हमको काम करना है। और काम में कहा जाता है मशुकनी, बहुत लोग जानते होंगे मशुकनी, ये ग्राइंडर्स, ये सभी प्रयोग करने हैं, आपको हथौड़े के साथ ही काम करना है, दिमाग के साथ तो वहां पर करना ही नहीं है, क्योंकि इतने पुराने पुराने जहाज हैं, अपने को पूरा इतना एरिया चाहिए ठीक, तो चाहिए ठीक। उधर तो कार्गो होल्ड बंद करने में बहुत समय लगता था क्योंकि डायरेक्ट थी ना, यू हैव टू पुल बाय द वायर, सो इट टेक्स टू मच टाइम। और अगर बारिश हो गई तो फिर तो हो गया, फिर दिक्कत।
और ऊपर से कई बार हम मेज लोड करते थे रोमानिया से, तो मेज का क्या होता है कि स्पेसेस बच जाते हैं। तो अभी ये बेसिकली अगर दूसरी कंपनी होती तो वो पुश करती साइड में ये कि जो मेज है पूरा ऑक्यूपाई करे। तो इधर क्या होता था कि आप अंदर घुसे और नीचे डालते रहे। मैं और वो दूसरा जो दोस्त था वो इधर ऐसे से रहते थे, तो मैं तो ऊपर था। एक टाइम ऐसा हुआ कि वो बेचारा कहने का वो था मतलब बेसिकली आकाश, कहने का मतलब ये है कि खूब सारी फिजिकल लेबर रहती थी, खूब सारी फिजिकल। फिजिकल और उस फिजिकल और लेबर उस था, टाइम रहता था फिजिकल कि बस जिंदा रहना है और उसके लिए खाए जाओ और बस काम करी जाओ, क्योंकि वापस नहीं काम करेगा, जाते। बस 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 बस। वापस जाना ऑप्शन नहीं है, वापस जाना ऑप्शन नहीं है। वापिस जाना नहीं ऑप्शन है सर, वापिस जाना नहीं ऑप्शन है। और अपनी किस्मत को रो भी नहीं सकते, अपने को काम करना ही है तो अभी अपने आकाश तुमने एक चीज को। बोली, हाँ, तुमने एक चीज बोली थी कि स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये बोलूँ कि स्पॉन्सरशिप इन अ गुड शिपिंग कंपनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पॉन्सरशिप विद एनी शिपिंग कंपनी, तो सही होगा? क्योंकि स्पॉन्सरशिप तो तुम्हारे पास भी थी वर्ल्ड वाइड शिप मैनेजमेंट की, बट वो यस कहीं सर, काम नहीं आई। तो यस ऐसी सर, भी ये तो चीजें हो जाती हैं। ट्रू मैं ऐसी ट्रू कुछ ट्रू। कंपनीज के नाम जानता हूँ जो कि आज के स्पॉन्सरशिप देती हैं और बच्चों को डीजी शिपिंग कॉलेज में भेजती हैं, और अच्छे कॉलेजेस हैं। और उसके बाद उनको 1.5 1.5 साल 2 2 साल लटका के भी रखती हैं, पैसे भी लेती हैं और धक्के भी खिलाती हैं, और ये आज भी एग्जिस्ट करता है आकाश। तो हमें बहुत ध्यान रखना है आज भी। तो हाँ ये तो है सर, मैं अपने ये इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिर्फ अच्छी कंपनीज को प्रमोट करता हूँ, खराब कंपनीज की मैं बात नहीं करता। मुझे लगता है कि नेगेटिविटी फैलाने से और फैलती है। सिर्फ अच्छी चीजों की बात करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं और लोगों तक उनके बारे में बताते हैं कि बस ये चीज ध्यान रखो, ये करो, ये करो, ये करो, उसके लिए जितनी मर्जी दिक्कत लगे। तो पहली बार 3 लाख दिए, दूसरी बार 90,000 फिर देने पड़े। तो हाँ बेसिकली जी। कैडेटशिप में जो कमाया वो दे गए, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा बचाया एग्जाम्स के लिए, बस। जय माता दी, हाँ, राइट? सेकंड शिफ्ट में थोड़ा 9 मंथ्स मान लिया टोटल। अगर 14 + 9 18 मंथ्स का रिक्वायरमेंट है तो 24 मंथ्स कर लिया था। तो 6 महीना एक्स्ट्रा मार लिया था, तो 6 महीने का सीनियर हो गया था। ये लोग तो मुझे बोसन में बनाने वाले थे। तो 350 तक, 350 का लेके चले तो 6 महीना वो हो गया था मतलब। ठीक है। अच्छा, अब ये एकदम। बताओ मुझे, फिर जब ऑफिसर बन गए, क्लियर कर हाँ लिया सिलेबस, उसके बाद क्या किया तुमने? सर, उसके बाद तो बहुत ही अच्छा सीन हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में ज्वाइन किया था, मुझे याद है, थर्ड मेट इसी में। कंपनी में, इसी कंपनी में फिर से इसी कंपनी नहीं, में गए? संजय पराशर, वी आर मेरे टाइम। अच्छा, फिर तुम बीआर मैरिटाइम में आ गए, तुमने सर को कांटेक्ट किया, वैसे भी हिमाचल किया है तो हो सकता है कि हाँ कुछ। जी, हाँ जी, वेरी हाँ जी, हाँ हेल्पफुल जी, हाँ मैन। जी। अभी वो इलेक्शंस भी नहीं, चल रहे हैं, मैंने भी उन्हें नमस्ते कह के हाँ भेजा है। हाँ, तो ही इज अ गुड मैन। देयर इज नो डाउट कि मतलब हर किसी के कैरियर को एक चिंगारी चाहिए होती है, स्पार्क। मैं बोलता हूँ कि उन्होंने वो मेरे को स्पार्क प्रोवाइड किया, वरना वो स्पार्क नहीं होता तो वो आगे पाथ जो है ना वो बढ़ती नहीं। तो थैंक यू उनके लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। तो फर्स्ट शिफ्ट में मैं जैसे ही गया ना, अभी आपने हालांकि आपने मतलब एक होता है थियोरेटिकल नॉलेज लेकर के आपने एग्जाम पास कर दिया, आपको पता है एग्जाम में यही आता है, यही आता है। आप भी पढ़ाते हैं ना सर, तो आप जनरली फोकस करते हैं ये सिलेबस में यही आएगा, बिकॉज पास क्वेश्चन पेपर लेते हैं, यही सिलेबस में यही आएगा। तो मैंने पास फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया। ये मेरे को लगता है कि जो मैंने कर्म किए हैं तो प्रवाल ने देख करके मुझे फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में। और उस टाइम में ओरल जो थे कैप्टन संतोष सर, उन्होंने रात के 9 बजे तक ये एमएमडी कंजुमाग में इंटरव्यू लिया था। मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ था। मैं तो उनसे 3 4 बार पूछा कि मैं क्लियर कर लिया ऐसे। तो ये तो कर्म थे, जो ऊपर वाले की दुआ थी, बस बस पास हो गया। और फिर फर्स्ट फर्स्ट जैसे ही मैं गया तो वहाँ पर कप्तान साहब थे हमारे गोवा के। ही वॉज मोर ऑन टू प्रैक्टिकल रेदर देन थियोरटिकल। उनको अभी कंपनी से उड़ती उड़ती बात आई कि इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। और मैंने सर आज तक ब्रिज देखा ही नहीं, ब्रिज मैंने देखा ही नहीं है थर्ड मेट में। और मैं ही वॉज सिटिंग ऑन द ब्रिज, मैं जाकर के सीधे जैसे एबी लुकआउट रखते हैं ना, मेरी वॉच है, मैं वैसे बिहेव कर रहा हूँ। वो समझ गया, वो पकड़ लिया मेरे को। और अब मैं बोला क्यों किसी से झूठ बोलना, झूठ बोल के भी काम कर सकता था ना थोड़ा सेकंड में, क्योंकि उस टाइम मिला ही नहीं था कोई। सीधे ही वॉच हो गई ना, ज्वाइन इस तरह से किया। तो वो हैंड ओवर वेसल था जनरली, पर लोडेड था ऑलरेडी। तो वहां पे मतलब बहुत सीखने को मिला। ठीक है, मरम्मत सही ढंग से हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर सीखने को बहुत चीज मिली। कई बार तो ऐसा भी आया क्योंकि उन्होंने हरास हो रहा था खुद से कि यार मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है लाइफ में। कई बार तो मतलब सुसाइड करने का ऐसा मन किया, या आशीष को बताया था मैंने, हुआ तो आप पूछना
कि मेरे को मैं ऐसा हूँ नहीं था, मैं क्या हूँ यार, मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ। अंदर भावनाएं उत्पन्न होती, कैसे ना कैसे उसको पेरेंट्स मतलब हम क्या है कि सब फैमिली से शेयर करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहां से पापा बूस्टअप करते थे, मम्मी बूस्टअप करती थी, भाई बूस्टअप करता था कि नहीं भाई, नहीं भाई, तेरे में है वो जलवा है, तेरे में फायर है, होगा होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो टेंशन मत ले। तो कैसे ना कैसे वो एबी की तरह आगे खड़ा हुआ था ना जाकर के, फिर यहाँ पहुंचा। तकरीबन 10-20 दिन सीखने लगा। उस टाइम में एग्जिस्ट तो नहीं था वो जहाज पे, ठीक है, जीपीएस में प्लॉटिंग व्लॉटिंग सब चीज सीखने लगा। 10 दिन में तो इतना बड़ा महारत हासिल नहीं हुई, पर एटलीस्ट पता तो चला कि ये सब नेविगेशन इक्विपमेंट्स हैं। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली पता चला। अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं अभी किस रैंक पे सेल कर रहे हो आकाश? अभी सेकंड में बस जाना है, अचीवमेंट का लाइसेंस भी निकलना है। ओके, तो अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं तुम्हारे एज ए थर्ड ऑफिसर, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कर चुके हो? सर थर्ड में मैंने बहुत ज्यादा कर लिए हैं फिलहाल के लिए, अच्छा। बहुत ज्यादा। 38 महीने हो गए मेरे, बस ज्वाइन थर्ड करूंगा अभी। थर्ड मेट में? थर्ड। और वो क्यों हाँ, तो सेकंड ऑफिसर बनने में क्यों दिक्कत आ रही तुम्हें, अगर तुम 38 मंथ से थर्ड दिक्कत ऑफिसर? ये हो गई कि क्या बोलते हैं, ये वीआर ने ये फर्स्ट शिफ्ट तो जस्ट 2 महीना किया। उसके बाद इन्होंने मेरे को जिस पूल में डाला, उधर 4 जहाज थे, एक जहाज डूब गया, 3 ही थे। तो सेकंड में उधर फिक्स ही, और वो हैवी लिफ्ट था। अब मैं और कंपनी में जाऊं तो हैवी लिफ्ट है ही नहीं किसी के पास। आपके पास है, आपके पास ये एंग्लो के पास है, या अपना सागा फ्लीट, उधर ज्वाइन करने जा रहा था, पर उधर भी नहीं हो पाया था कुछ रीजन का, शायद ये अपना कोरोना के टाइम पे। और फिर उसके बाद शादी हो गई, फिर थोड़ा शांतिपूर्वक ही हो गया, फिर सोचा ही नहीं अभी। बस हाँ, बस अचीवमेंट निकाल रहा हूँ, तो मैं बोला यार निकालता हूँ सीधे। अभी जा रहा हूँ सीधे, शायद ज्वाइन करूंगा नेक्स्ट मंथ में। ओके, तो यार काफी स्ट्रगल पूर्ण जर्नी रही है। जैसे अभी आशीष तो अपने क्लास 2 के एग्जाम दे रहे हैं, तुम अब फेज 1 फेज 2 देना शुरू करोगे अब धीरे धीरे, एम आई राइट? खत्म खत्म खत्म, सब खत्म, ओरल बाकी है बस। अच्छा, रिटर्न क्लियर कर लिया, ओरल्स बाकी हैं दोनों हाँ के, जी, फेज 1 फेज 2 के, सिर्फ किसके? सब सब खत्म, फेज 1 फेज 2 सब खत्म कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ ओरल्स ये बाकी हैं। फेज 1 2018 में कर दिया था, शादी से पहले ही। फिर उसका थोड़ा ऐसा ब्रेक लग गया है, चलो कोई बात नहीं। और अभी फेज 2 में आशीष की शादी होगी, 3-4 दोस्तों की शादी होगी। अभी 1 साल से घर पे हूँ। फिर जब होश संभाला तो जून बन गई थी, जून के बाद 2 अटेम्प्ट दिया, उसमें क्लियर हो गया। जून में दिया था, और अभी अक्टूबर में दिया था। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब क्या प्लान है, अभी लंबी सेलिंग करने के घोड़े बनना चाहते हो, या नहीं आगे नहीं सेलिंग कुट करके कुछ और प्लान है? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है सर। प्लान तो बनना मास्टर ही है, वो तो बचपन से ही था। अच्छा, तुम सेल ही करना करना है, सेल ही सेलिंग? करना है, सेल ही करना है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है सर। आई नो यार, पैसा जुड़ना ही चीफमेट की सैलरी के बाद शुरू होता है। अभी तो जय माता दी है, अभी तो मर्चेंट नेवी के मजे लेना शुरू। पैसा तो सर माया का ही तो काया है, इसलिए छोड़ ही दिए हैं ये माया। अगर होता तो 1 साल से चले जाते जहाज पे। मैं हैरान हूँ आशीष कि यार जिस आदमी ने 24 महीने सेल करा, कभी जिंदगी में ब्रिज नहीं देखा, सीधा थर्ड ऑफिसर बन के ब्रिज देख रहा है, तो क्या बीती होगी तुम्हारे पे उस टाइम पे, क्या लगा होगा यार मैं कहाँ के फंस गया हूँ। पर और फिर वो जब बराबर मरम्मत हुई होगी, किस तरह की चीजें, देखो मैं भी समझ सकता हूँ। जहाजी लोग ना थोड़ा हम अलग किस्म के होते हैं, हम लोग रूड होते हैं, हम लोग वो नहीं होते, लेकिन हम लोग सैक भी नहीं करते जल्दी से। अरे किसको भेज दिया, सैक हिम। सी इट्स इजी, हायर एंड फायर नहीं, हम लोग साथ में लेके चलने वाले होते हैं, लेकिन जय माता दी सैक से याद आया, सैक से याद आया, जो जहाज में ज्वाइन कर रहा था वो बंदा सैक हुआ था। अगर मेरे को भी सैक करता तो कप्तान सैक हो जाता। ओ गॉड। दिक्कत ये थी। उन्हें लगा और वो जहाज नहले पे जहाज को दहला बस हुआ है सिंगापुर तो। तक लेके जाना था। वो जहाज को सिर्फ सिंगापुर तक लेके जाना था। स्टील लोडेड थी ऑलरेडी, 2-3 पोर्ट थे इंडिया के, और वहां पे डिस्चार्ज करनी थी। उसके बाद हैंड ओवर करना था अपना वियतनामीज को। तो उन्होंने बोला इतना तो मैं निकाल ही लूंगा, तो पहला जहाज 2 महीने में तुम पीछे आ गए, और फिर दो आगे जहाज पे दो तुम महीने पीछे। 17 दिन किए थे। हाँ जी। ठीक। फिर उसके बाद फर्स्ट शिप जो किया, उसके बाद वो तो स्मूथ था रशियन के साथ किया। तो उधर तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, मतलब ठीक है इतना सीखे ही नहीं, दुनिया घूमे। जहां जाता था हर पोर्ट में बाहर इससे दिखता था कि हाँ, जो जो चीज सोचे थे एटलीस्ट वो तो कर लें। तो 9 महीना तो इतना घुमाऊं 76 डिग्री नॉर्थ सबेटा, आइस आइस क्लास वेसल नहीं था, वहां लेके गए थे। बहुत 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 अच्छा लगा आकाश तुमसे बात करके, पहली बार बात कर रहा हूँ बट बहुत अच्छा लगा। और आई वुड से कि दैट यू हैव गॉट वेरी गुड एक्सप्रेसिव, तुम बहुत एक्सप्रेसिव हो अपनी बात रखने में, जो तुम्हारे यहाँ पर चल रहा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड शायद इसलिए तुम्हारे ओरल्स भी जल्दी क्लियर हुए, और मैं माता रानी से दुआ करूंगा भाई
तुम्हारे चीफ मिनट के ओरल्स भी जल्दी क्लियर हो, ठीक है। अभी थोड़ा जाना पड़ेगा। अभी जाओ, जाके आओ, फिर करो, पहले भी सेकेंड ऑफिसर बनो। आ रहा है थोड़ा, उधार ज्यादा हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ। ठीक है फिर भाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच आकाश फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड आई होप इस यूट्यूब के थ्रू, अगर दो यूट्यूब वीडियो के थ्रू दो चार लोगों को भला होगा तो यार बहुत बढ़िया काम हो गया हमारा और नहीं तुम्हारा। नहीं सर, बहुत बड़ा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो इतना अच्छा पर्सनालिटी हैं, आप ऐसा गाइड कर रहे हैं, हम आपकी हर वीडियो फॉलो कर रहे हैं, इसको कोई दिक्कत कोई रहा नहीं है। और अगर मैं ये जो वीडियोस देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं ये सब चीज मेरे को उस टाइम मिली होती तो नहीं, आई एग्री यार, ये है एक दिक्कत है। नहीं, और मैं भी मैं ये नहीं कोशिश बोल कर रहा रहा हूँ हूँ कि अभी। उस टाइम मिली होती तो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ विद द प्रोस्पेक्टिव ऑफ दोज हु आर सफरिंग। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आई कि उन एग्री। पे कितना प्रभाव हो रहा होगा, वो लोग का गाइडेंस किस तरह, मतलब कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही होगी। पैसा तो सब कमाते हैं, जो राइट ब्लेसिंग्स है राइट, ना, एग्री एग्री। बस 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 बस। ठीक है, थैंक यू आकाश, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, टेक केयर, बाय। थैंक